हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने चैनल TG2 अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 50 MCQs डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है 1+1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। दूसरा ऑप्शन दिया है 2.3 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। अगला दिया है -1.8 इंटू 10 की पावर -21 कूलम। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका जो परमाणु होता है उसका निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 2.3 इंटू 10 की पावर -11 कूलम, -1.8 इंटू 10 की पावर -21 कूलम, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखिए, प्रोटॉन जो होता है ये आपका परमाणु के नाभिक में होता है और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन का आवेश होता है आवेश रहित +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, 2.3 इंटू 10 की पावर -11 कूलम, -1.6 इंटू 10 की पावर -21 कूलम, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखिए, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आपका आवेश नहीं होता है, तो इसमें आंसर क्या होगा, आवेश रहित। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि आवेश का मात्रक होता है फैराड होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, तो देखिए आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का अन्य मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, दूसरा Q = I2 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.28 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, 6.28 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, 6.25 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और डी ऑप्शन दिया है 6.28 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें आंसर क्या होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं। ठीक है, एम्पियर 1 एम्पियर बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा, 1 कूलाम प्रति वाट के बराबर, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 वाट प्रति सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1 कूलाम प्रति सेकंड। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। चाहे आप कह लीजिए
कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या या कह सकते हैं कुल प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि परमाणु भार या द्रव्यमान किसे कहा जाता है? प्रोटॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या। देखिए परमाणु भार क्या कहते हैं, मतलब नाभिक में क्या होता है आपके? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु का 99% कहाँ तब भार कहाँ होता है? आपका नाभिक में होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? विद्युत धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से, वी से, ई से, आई से। तो विद्युत धारा को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है? ठीक है, जी है, वी है, ई है, आई है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है? आर है, जी है, ई है, वी है। तो विद्युत वाहक बल पूछा है तो इसमें आंसर क्या होगा बेटा? कैपिटल ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। ठीक है, वाट तो आपका हो गया शक्ति का, ठीक है, ओम हो गया आपका रेजिस्टेंस का, एम्पियर होगा आपका धारा का। तो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या है? ओम है। ठीक है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? ये है, ए है, ई है, ई है। देखिए ये ओम का सिंबल है। ओम को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? इससे। और ओम किसकी यूनिट है? प्रतिरोध की। तो इसमें आंसर क्या होगा? ये पहला ओम। चालकता का मात्रक क्या है? हेनरी है, साइमन प्रति सेंटीमीटर, ओम, साइमन। तो देखिए चालकता का मात्रक क्या होता है? महो भी होता है और साइमन भी होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? साइमन। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है कहलाता है? इम्पीडेंस कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है, सस्टेंस कहलाता है और एडमिटेंस कहलाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए पूछ भी लिया अगला क्वेश्चन ये। चालक का प्रतीक क्या है? चालकता का प्रतीक क्या है? कैपिटल वी है, जी है, डब्ल्यू है, ई है। तो चालकता का प्रतीक आपका कैपिटल जी है। विभव का मात्रक होता है? वोल्ट होता है, जूल होता है, केल्विन होता है, टेस्ला होता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम होता है। तो विभवांतर का मात्रक आपका क्या होगा? विभवांतर मात्रक वोल्ट होगा। विभवांतर का प्रतीक क्या है? सी है, ई है, पी है, वी है। तो विभवांतर का प्रतीक आपका वी है। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं। देखिए के, एल, एम, एन ये 4 कक्षाएं होती हैं। तो पहली कक्षा के होती है, के में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं और चौथे में 32 होते हैं। तो यहाँ फिलहाल आपसे के पूछ रहा है तो के में आपके कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। के के बाद आपकी आती है एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32, 16, 8, 18। तो क्या होगा? इसमें होगा आंसर 18।
लास्ट बची आपकी एन कक्षा। एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 32 होते हैं। ठीक। इलेक्ट्रिक प्रेस, बल्ब, हीटर में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें आंसर क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत घंटी, मोटर, फैन आदि में विद्युत धारा का कौन सा उत्पन्न होता है? किरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव। सेल, विद्युत लेपन, धातु निर्कर्षण आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, किरण प्रभाव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? केमिकल इफेक्ट या ऊष्मीय रासायनिक प्रभाव। किरण प्रभाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत घंटी, एक्सरे मशीन, रासायनिक सेल, विद्युत हीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एक्सरे मशीन में हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहता है? विद्युत धारा, आवृत्ति, प्रतिरोध, वोल्टेज। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 कूलाम प्रति वाट, 1 वोल्ट प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 वाट प्रति सेकंड। तो बच्चों 1 एम्पियर की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 1 कूलाम पर सेकंड आएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1 कूलाम प्रति सेकंड। एम्पियर का प्रतीक क्या है? आई है, ए है, वी है, आर है। तो एम्पियर का प्रतीक हम लोग क्या करते हैं? ए। ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, जूल है, ओम है, वोल्ट है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आपकी एम्पियर है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवाट, किलो एम्पियर, किलोवाट आवर। ये था किलोवाट घंटा एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा की किलोवाट आवर। ठीक। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, वाट है। तो विद्युत शक्ति की जो यूनिट है वो क्या है? वाट है। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है क्या कहलाता है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी जो करंट आपकी डायरेक्शन चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा स्थिर रहता कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाती है आपकी दिष्ट धारा। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति जूल। तो देखिए V इक्वल टू होता है W/Q। क्या होता है? V इक्वल टू W/Q। W की यूनिट होती है आपकी जूल और Q होगा कूलाम। तो क्या होगा? 1 जूल प्रति कूलाम। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक आपका ओम मीटर होता है। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? विभवांतर, विद्युत शक्ति, फ्लक्स, प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है ये धारा को फ्लो होने नहीं देता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिरोध। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता है कहलाता है शॉर्ट सर्किट, बंद सर्किट, ओपन सर्किट, उपरोक्त सभी। तो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अनंत होती है उसको बोलते हैं ओपन सर्किट, और इस सर्किट में धारा का मान 0 होता है। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें निम्न प्रतिरोध कहलाता है शॉर्ट सर्किट, बंद सर्किट, ओपन सर्किट, सभी में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बंद परिपथ। एक ऐसा विद्युत सर्किट जिसमें 0 प्रतिरोध होता है शॉर्ट सर्किट, बंद परिपथ, ओपन सर्किट, उपरोक्त सभी। तो देखिए शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू अनंत होती है, करंट की वैल्यू अनंत होगी और प्रतिरोध का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट।
ओम का नियम का फॉर्मूला है V इक्वल टू आई बाई डब्लू, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, V इक्वल टू आर बाई डब्लू। देखिए ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ओम के नियम में रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है I इंटू आर, V बाई आर, V बाई आई, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होती है। तो इसमें आंसर तीसरा आपका बिल्कुल सही है। ओम के नियम में करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला है I इंटू आर, V अपॉन आर, V अपॉन आई, कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा, V अपॉन आर। एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड के, 1 जूल सेकंड के, 1 जूल प्रति सेकंड के, 1 वाट प्रति सेकंड। एक कूलाम जो होता है आपका 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1845 गुना, 1380 गुना, 1500 गुना, 1145 गुना। तो बच्चों उसमें आंसर पहला बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। दूसरा है 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का भार या द्रव्यमान कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और आपका चौथा ऑप्शन दिया 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन का भार या द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ठीक है, न्यूट्रॉन और ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर आपका इसमें आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपका वेट करूँगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 50 इम्पॉर्टेंट MCQs बताए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है।